हाँ जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। गूगल एड्स हम लास्ट टाइम कर रहे थे। की फ्रेज मैच टाइप्स और कैंपेन यूआरएल, ये दोनों चीज़ें हमको समझनी थी। की फ्रेज मैच टाइप्स में आपको कुछ इशू था आसिफ, आज आप पूछ लीजिए। वो क्या पूछ रहे थे आप? जी मैम। की फ्रेज मैच टाइप में आपको लास्ट टाइम सेशन खत्म होते टाइम कुछ इशू था। आज आप वो पूछ लीजिए, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी आपका क्वेश्चन। नहीं मैम, की अरे कीवर्ड मैच टाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, बस खाली ठीक। ये पूछे, बस ये खाली पूछ रहे थे हम्म। कि जैसे मतलब एक ही कीवर्ड है, मान लीजिए हम्म। हमारा मॉड्यूलर किचन लखनऊ है, तो हम्म। इसी कीवर्ड को मतलब एग्जैक्ट मैच और उसमें फ्रेश मैच दोनों में डाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक ही कीवर्ड को दोनों उसमें डालने नहीं भी डाल सकते हैं, और कोई मतलब भी नहीं है डालने का। आप यदि अच्छा अच्छा। एग्जैक्ट मैच में डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव सर्च नहीं हो, उसका जी कोई दूसरा वेरिएंट वहां पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ वही चीज सर्च हो एग्जैक्टली, तभी मेरा एड ट्रिगर हो, है ना। और यदि जी आप फ्रेज मैच चाहते हैं, फ्रेज मैच में क्या होता है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए, बट इंटेंट यदि सेम है तो वर्ड यदि चेंज भी हुआ तो भी उसका यदि इंटेंट सेम है तो वो आपका एड वहां पर ट्रिगर करेगा, ठीक है। जी मैम, मतलब फ्रेश उसका मिलना चाहिए, जैसे हाँ मॉड्यूलर जी। डिजाइन लखनऊ के बाद या आगे पहले पीछे कुछ आप भी कुछ हो लगा तो। सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, जी चलेगा, हाँ हाँ। है ना। तो जी ये मतलब हुआ, तो आप तभी वो सिलेक्ट करोगे जब आप उसको अलाउ करना चाहते हो। आप एग्जैक्ट हम्म, तभी करोगे जब आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो हम एक ही वर्ड को दोनों में नहीं डाल सकते, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, जी ठीक जी है। मैम। हाँ। अब इसके बाद हम चलते हैं, कैंपेन यूआरएल हमारा रह गया था, मैंने आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट का एक यूआरएल शेयर किया था लास्ट सेशन में। हम देखते हैं आज के कैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट, आज अभी तक हम जो भी प्रैक्टिकली देख रहे थे वो हम सर्च ऐड पर देख रहे थे। आज हम जी डिस्प्ले ऐड पर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, डिस्प्ले ऐड भी मैम, पता चल जाएगा उसमें क्या और मैम ऑप्शन। पहले सर्च ऐड को एकदम कंप्लीट बता दीजिए, उसके बाद में डिस्प्ले ऐड में चलिए। ठीक है, अभी सर्च ऐड में बता देती हूँ ऑप्शंस। सर्च ऐड में जो रहेंगे वो डिस्प्ले ऐड में रहेंगे ही सही, बट डिस्प्ले ऐड में थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए ठीक है, हाँ हम जी। सर्च ऐड में पहले कर लेते हैं। पर सर्च ऐड को मतलब A to Z एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कीवर्ड डालना है, उसके बाद में हम्म। कैसे उसकी हेडिंग लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर साइड लिंक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है मतलब A to Z बता दीजिए, उसके बाद डिस्प्ले ऐड बताइए। ठीक है ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? जी मैम। ठीक है। हम चलते हैं वापस से कैंपेन क्रिएशन पर। हमने वेबसाइट ट्रैफिक गो लिया है यहाँ पर, कंटिन्यू करते हैं इसको, सर्च ऐड हम सेलेक्ट करते हैं। मैम आज ये क्रिएट क्रिएट विदाउट गोल वाला लीजिए, उससे क्या होता है। क्रिएट विदाउट गोल लिया है हमने, सर्च ऐड लिया है, ठीक है, कंटिन्यू किया है। अब हमको यहाँ पर चाहिए मैम सिलेक्ट ये द रिजल्ट यू ये वांट। ऑप्शन बताइए। मैम ये क्या? कन्वर्जन गोल जो सेट करने के लिए बोलता है, ये हम इसमें क्या सिलेक्ट, करना होता ये है। देखिए, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ये पहले सारी चीजें जो भी डिस्कस कर चुके हैं। आप या तो पहले के वीडियोस देखिए, ठीक है, क्योंकि हम बार बार वही चीजें रिपीट करेंगे तो ये मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो हम मैम पहले ये कब डिस्कस किए, ये आपने कन्वर्जन कब एक्शन, बता दिया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐड बताया था तभी आपको बताया था कि यदि हम वेबसाइट ट्रैफिक जब भी सिलेक्ट करते हैं तो वेबसाइट पे जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है उससे हम क्या चाहते हैं। हम यदि चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पर आकर सिर्फ पेज व्यू करे तो हम पेज व्यू कन्वर्जन एक्शन मानेंगे, कन्वर्जन गोल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि हमको चाहिए कि कोई हमारे वेबसाइट से आकर लीड फॉर्म फिलअप करे या कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करे या किसी भी तरीके से हमको कॉन्टैक्ट करे तो हम कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यदि हमको कन्वर्जन्स चाहिए कोई पर्टिकुलर तो हम कन्वर्जन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अंदर जाकर भी ये ऑप्शंस हमको मिलेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या करवाना चाहते हैं अपने विजिटर से, वही ये कन्वर्जन गोल्स यहाँ पर हमको सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। ये हम अंदर ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है सिलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। ये इसी का एक्सटेंशन है कि हम क्या चाहते हैं जब कोई वेबसाइट पर विजिट कर रहा है हमारी, या फोन कॉल्स। ये हमने क्या लिया है यहाँ पर, कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अभी हमने वेबसाइट ट्रैफिक नहीं लिया है, गोल गाइडेंस यदि हमने लिया है, स्टिल वो हमें पूछ रहा है
कि यदि हम चाहते हैं इन दोनों में से कोई एक, यदि कोई हमारी वेबसाइट विजिट करे या कोई हमें फोन कॉल करे, तो वो दोनों चीजों में से एक हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये मैंडेटरी हो गया, आई थिंक यदि मैं ये नहीं सिलेक्ट करूंगी तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा। अच्छा ठीक है, बढ़ने दे रहा है, तो फिर हम अंदर जाकर भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट करते तो यहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया था कि आपको दोनों में से एक या फिर यहाँ पर से कोई भी एक कन्वर्जन एक्शन सिलेक्ट करनी पड़ती। ठीक है। अभी हमने गोल गाइडेंस के बिना ये एड कैंपेन रन किया है, तो अभी के लिए आप इसको लीव कर सकते हो। लेकिन जब आगे आप अंदर एड कैंपेन क्रिएट करोगे, वहां पर आपको कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी के लिए हम सिंपल सर्च बेस्ड ऐड बनाते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक्शन अभी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, ना वेबसाइट विजिट ना फोन कॉल। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट न्यू करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ है इसलिए ये पूछ रहा है। आप यदि नया स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट टाइम कैंपेन बनाते हैं, तो ये स्टार्ट न्यू, आप स्टार्ट मतलब फ्रेश आएगा आपके पास ये। अब हम आते हैं बिडिंग वाले ऑप्शन में। बिडिंग में क्या करना है कि आप यदि जो भी कन्वर्जन चाहते हो, आपका जो भी गोल रहेगा, उस पर कन्वर्जन पर आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हो। ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपए, जब आप कुछ भी यहाँ पर बिडिंग डालोगे, तब वो आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू भी देगा कि नॉर्मली आपका वैल्यू कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कन्वर्जन बेसिस पर करना चाहूंगी और सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। अब मैं मान लो यहाँ पर 5 रुपए यदि रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी क्योंकि हमने कुछ भी कन्वर्जन एक्शन क्या होगा यहाँ पर वो डिसाइड नहीं किया है, इसलिए ये एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं बता रहा है। यदि हम कोई कन्वर्जन एक्शन डिसाइड करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई क्लिक डिसाइड कर लेते, मतलब कोई वेबसाइट पर आकर हमारा पेज व्यू कर रहा है या कोई पर्टिकुलर एक्शन ले रहा है, यदि हम ऐसा कुछ एक्शन डिसाइड करते हैं, तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू भी आपको यहाँ पर शो करता है। राइट, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इतना क्लियर है। यहाँ पर से हमको बिडिंग सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बिडिंग हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? बिडिंग मतलब कि हम यदि हमारे पास क्लिक आता है या कोई कन्वर्जन आता है या कोई इम्प्रेशन शेयर आता है, जो भी इम्प्रेशन आता है, जो भी क्लिक, जो भी एक्शन हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब नेटवर्क कहाँ कहाँ पर हमको दिखाना है, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, जहाँ जहाँ पर भी हमको दिखाना है ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन, यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ। लैंग्वेजेस, इंग्लिश, आपको और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस यदि सिलेक्ट करनी है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट आता है, ऑडियंस सेगमेंट पर हम चलते हैं। अब हमारी ऑडियंस जो है वो किस सेगमेंट में आती है। ठीक है, तो मैं, मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग से यदि रिलेटेड है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया एंथुजियस्ट, एसईओ एंड एसईएम सर्विसेज तो नहीं, पर किसी को एजुकेशन से रिलेटेड यदि चाहिए, बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन मेरा आ सकता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, वेब वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन लोगों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि इनमें से आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली ब्राउज भी कर सकते हो यहाँ पर जाकर। और इस जो भी, मतलब कि वो कौन लोग हैं, मतलब उनके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर, या फिर वो अभी किस चीज की प्लान कर रहे हैं, ये यदि आपको पता है तो उनके बेसिस पर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेमोग्राफिक्स में जाते हैं, यदि पैरेंटल स्टेटस पर आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज है जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में ये नहीं है। मैरिटल स्टेटस पर यदि आप करना चाहते हो तो आप मैरिटल स्टेटस पे कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन के बेसिस पर आप यदि आप करना चाहते हो तो एजुकेशन के बेसिस पे मेरे लिए अप्लाई होगा।
जो करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली मेरे कोर्सेज में इंटरेस्ट लेंगे, तो मैं वो कर सकती हूँ। इसके अलावा और यदि आप कर सकते हो, हाई स्कूल ग्रेजुएट है, बैचलर्स डिग्री जिनके पास है, एडवांस डिग्री जिनके पास है, आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब होम ओनरशिप स्टेटस पे यदि आप करना चाहते हो, आपका कोई प्रोडक्ट सर्विसेज ऐसा है जो, जैसे कि आप कोई घर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका, तो उस केस में आपको ये शायद काम आ सकता है, ये वाली टारगेटिंग आपके लिए काम आ जाएगी, ठीक है। कि जो रेंटर्स है वो हो सकता है कि कोई घर ढूंढ रहे हो, राइट। तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, कंपनी साइज के बेसिस पर आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, इंडस्ट्री के बेसिस पर कि वो कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, यदि ये आपको जानकारी है अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में, तो आप उस बेसिस पर भी उन्हें टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टारगेटिंग ऑप्शंस आपके पास हैं। अभी के लिए मेरे लिए जो जो एप्लीकेबल थे वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, जो जो भी मैंने सिलेक्ट किए वो सारे यहाँ पर आते जाएंगे। आपको यहाँ से कोई क्रॉस करना है वो आप क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। अब टारगेटिंग दो ऑप्शन है यहाँ पर। देखो, एक बोल रहा है टारगेटिंग में आप और ज्यादा नैरो डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है। नैरो डाउन करोगे तो एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेगमेंट को आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यदि आप और नैरो डाउन करना चाहते हो अपनी टारगेटिंग को, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि और यदि आपको पता हो उनके इंटरेस्ट, हैबिट्स और किस बारे में वो प्लान करे, वो आप कर सकते हो। और एक और जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो ये है कि यदि आप बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर लेते हो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, तो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड लोगों, मतलब बहुत कम लोगों तक आपकी एड की रीच होती है, तो वहां पर कन्वर्जन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जितना ब्रॉड रख सकते हो उतना ब्रॉड आपको रखना चाहिए, ये रिकमेंडेड ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है मैच टाइप्स, ये हम आगे करेंगे। ये सिर्फ उसके लिए है कि आपको रखना है ब्रॉड मैच टाइप या नहीं रखना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऑन रहने देती हूँ, जब हम आगे जाएंगे तो हम कीवर्ड्स उसके हिसाब से डालेंगे, बता देती हूँ मैं वो आपको। या फिर हम कीवर्ड मैच टाइप से सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ब्रॉड मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच टाइप और फ्रेज मैच टाइप हमने लास्ट टाइम किया था कि हमको किस टाइप का मैच टाइप चाहिए, किस टाइप का कीवर्ड चाहिए, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे कीवर्ड एंटर करेंगे वो हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो मैंने ऑफ कर दिया है ब्रॉड मैच टाइप को। एड रोटेशन ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन सा प्रेफरेबल है, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया है। एड शेड्यूल, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन समझना है हमको। अब कैंपेन यूआरएल ऑप्शन किस लिए यूज होता है? कैंपेन यूआरएल का मतलब है कि हमको यदि कोई भी चीज, मतलब हम एड रन कर रहे हैं, ठीक है। एड रन करने के बाद हमने जो भी गोल सिलेक्ट किया है उसके लिए हमारे पास विजिटर्स आएंगे। मान लीजिए मैं वेबसाइट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रही हूँ, तो वेबसाइट पे मेरे ट्रैफिक आएंगे, या कोई लैंडिंग पेज है उस पर मेरा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, ठीक। ठीक है, तो ये जो भी ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यदि ये मुझे ट्रैक करना है, कहाँ से आ रहा है, मतलब कि जैसे कई सारे डिवाइसेस से लोग आ सकते हैं। कोई लैपटॉप से मेरा एड देख सकता है, ठीक है। कोई मोबाइल से देख सकता है, कोई टैबलेट पर भी देख सकता है, ठीक है। तो यदि मुझे ये पता करना है कि कौन से डिवाइस से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, या फिर कौन सा कैंपेन है, मैंने मल्टीपल यदि कैंपेन्स रन करके रखे हैं, कौन से कैंपेन से मेरे पास ये आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, या फिर एड ग्रुप्स है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट, तो यदि कौन से एड ग्रुप से मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है ये मुझे ट्रैक करना है। इसके अलावा कई सारे मैच टाइप्स होते हैं, हमने कीवर्ड्स देखे, कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं, राइट। तो कौन से मैच टाइप से ज्यादा मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, इसमें से कुछ भी हमको, बहुत सारे ट्रैकिंग टेम्पलेट्स हैं, तो इसमें से कुछ भी हमको यदि ट्रैक करना है कि कहाँ से आपके पास ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, इसको ट्रैक करने के लिए कैंपेन यूआरएल, सॉरी, ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शन जो है वो यूज होता है। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं, क्या इसमें लिखते हैं, ये एग्जैक्टली समझ लेते हैं। एक होता है ये ट्रैकिंग टेम्पलेट। ट्रैकिंग टेम्पलेट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने जो लिंक आप लोगों को शेयर किया था
उसमें जो ट्रैकिंग टेम्पलेट्स है वो ऑलरेडी देके रखे, तो आपको जो जिस भी लेवल पर आपको ट्रैकिंग करनी है उसके लिए अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिवाइस को ट्रैक करना है कि कौन से डिवाइस से मेरे पास आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पेज पर चलते हैं जहाँ पर ये ट्रैकिंग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया था। यहाँ पर आपको ये सारे, यदि आपको कैंपेन लेवल पर करना है, एड ग्रुप लेवल पर करना है, किस कौन सी चीजें आप यूज करोगे इसके लिए, ये सारी दी हुई है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एग्जैक्टली कैसे इसको अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। ये देखिए, ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या है, इस तरीके से ट्रैकिंग टेम्पलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कर्ली ब्रेसेस में LP URL। LP URL का मतलब है लैंडिंग पेज का URL। ठीक है, तो लैंडिंग पेज URL, फिर क्वेश्चन मार्क से हमारा पैरामीटर स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको भी हमको ट्रैक करना है उसका पैरामीटर स्टार्ट होता है। अब ये हमारा जो भी पैरामीटर है, मतलब जिसको हमको ट्रैक करना है, हमको यदि मैच टाइप करना है तो यहाँ पर मैच टाइप आ जाएगा। हमको डिवाइस ट्रैक करना है तो डिवाइस यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल्स टू में उसकी वैल्यू, जो भी डिवाइस होगा, मतलब यदि किसी ने कंप्यूटर से किया है तो यहाँ पर C आ जाएगा, किसी ने मोबाइल से किया है तो यहाँ पर M आ जाएगा, किसी ने टैबलेट किया है तो T आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब वो हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हमारे पास इस तरीके से आएगा, जो भी डिवाइस वहां पर होगा। ठीक है, तो मैम हम अपने, हाँ जी, मैम यहाँ पे मैच टाइप बोल रहा है ना, डिवाइस थोड़ी बोल रहा है। ये तो मैच टाइप मतलब कीवर्ड, कौन से कीवर्ड से मैच टाइप से आ रहा है वो पूछ रहे आपने क्या होगे ना। सुना, मैंने दोनों चीज बोली ना। मैंने कहा कि ये मैच टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन जब मैं डिवाइस का ले रही हूँ तो यहाँ पर डिवाइस आएगा। यदि मैं मैच टाइप लूंगी तो मैच टाइप आएगा। मैं डिवाइस का एग्जाम्पल दे रही थी तो यहाँ पर डिवाइस अच्छा, बोला। यहाँ पे तो डिवाइस लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ पर यहाँ पे डिवाइस, डिवाइस। वही वही मैंने बोला कि ये मैच टाइप का है। यदि मैच टाइप की जगह आपको डिवाइस करना है तो यहाँ पर मैच टाइप की जगह पर आप डिवाइस लिखोगे, और यहाँ पर मैच टाइप की जगह पर जो भी डिवाइस होगा वो आएगा। यही मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है हमारा। ये मैच टाइप की जगह पर मुझे, यदि आपको मैच टाइप चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मैच टाइप लिख सकते हो। ठीक है, मैच टाइप मतलब मैच होगा तो P लिख कर आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच होगा तो यहाँ पर E लिख कर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम डिवाइस ट्रैक करना चाहते हैं तो हम यहाँ मैम पर लिख स्क्रीन दें। नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, दोबारा से शेयर करती हूँ मैं। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? हाँ जी मैम। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वहां से मैंने टेम्पलेट उठाया था एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैच टाइप की जगह पे मैंने डिवाइस ले लिया है। ठीक है, मैम तो एक चीज यहाँ पे पूछना था। जी हाँ जी, पूछिए। जैसे एक ही साथ हमको दो तीन चीज टारगेट करना, मतलब वो करना हो। हाँ हाँ, जैसे मान तो ये लीजिए हम कस्टम डिवाइस भी करना पैरामीटर्स चाह का रहे ऑप्शन। हैं, हाँ, कीवर्ड भी करना चाह रहे हैं, किस किस हमारे उससे कंपेन से आ रहा है या किस एड ग्रुप से आ रहा है वो देखना चाह रहे हैं, और फिर हम्म किस कीवर्ड से आ रहा है, तो ये भी हम्म मतलब एक हम्म। साथ कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। और भी यहाँ पर देखिए, कस्टम पैरामीटर से आप नेम और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जितना भी आप ट्रैक करना चाहते हो वो सारा आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर एम% लगा लगा के भी जो भी आपको मतलब ऐड करना है। जैसे कि जी। एग्जांपल देती हूँ मैं एक आपको यहाँ से, जैसे हमको करना है मैच टाइप कर लेते हैं मान लीजिए हम। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप हाँ जैसे डायरेक्ट, हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ मैम यही बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये डिवाइस हो गया और हाँ मैच टाइप देखना है या कुछ और देखना हो, हाँ हाँ, किस तो कंटेंट से आप आ रहा है ये देखना हो, तो उसके बाद क्या करेंगे? ये देखिए, ये जी। एम्परसेंड का साइन लगता है, यहाँ पर आप लिख देंगे मैच टाइप। ठीक है, या फिर एक और चीज कर सकते हैं। ये जो है, यहाँ पर आप कस्टम पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया मैच टाइप। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, मैच टाइप में ही वैल्यू आएगी हमारी। तो हम ये मैच टाइप लिख देंगे, सॉरी।
ठीक है, हमको और पैरामीटर्स ऐड करने हैं, मान लीजिए और क्या ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हमको कोई कीवर्ड हमको करना है कि कौन से कीवर्ड से हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ पर कीवर्ड जो भी आपको ऐड करना है वो पैरामीटर जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, फाइनल यूआरएल सब इतना समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट? ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है, ये फिक्स टेम्पलेट है ना। फिक्स मतलब कि जो भी आपको ट्रैक करना है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा ये वाली चीजें, बट ये जो है ये लिखना आपको फिक्स है, जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है ये फाइनल यूआरएल सफिक्स। फाइनल यूआरएल सफिक्स में आपको अपना जो भी लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल यहाँ पर डालना है विथ HTTPS। ठीक है, और वैल्यूज आपने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, जो जो भी आपको करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो मल्टीपल। ठीक है, यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, यदि मान लीजिए कोई बाय मिस्टेक क्वेश्चन मार्क रह गया, कुछ भी रह गया, तो ये यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ किया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना जो कैंपेन यूआरएल है वो सेट कर सकते हो। जैसे ही हम मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर यदि कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये यहाँ पर एक एरर शो कर देगा। ठीक है, यदि ये जा रहा है इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, प्रॉपर हमने सारी चीजें ऐड कर दी है। ठीक है, इतने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है? कैंपेन यूआरएल ऑप्शन समझ में आया? कैसे ऐड करते हैं वो समझ में आ गया? एक चीज फिक्स है, ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो इस तरीके से आपको लिखना है, या ये आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो या फिर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इस लिंक पे डायरेक्टली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मैंने आप लोग को शेयर करी है, यदि सबने सेव कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो मैं दोबारा से आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। ये मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को दोबारा शेयर कर दिए, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा हर चीज का, और आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज यदि ट्रैक करनी है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स देके रखे, मैच टाइप का एग्जांपल देके रखा है कि यदि मैच टाइप कीवर्ड ट्रिगर होता है, ई किसके लिए है, पी किसके लिए, जब आपके पास रिजल्ट आते हैं तो इस फॉर्म में रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, डिवाइस ट्रैक करते हो आप तो एम फॉर मोबाइल है, टी फॉर टैबलेट है, सी फॉर कंप्यूटर है। डिवाइस मॉडल के बेसिस पर भी आप ट्रैक कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कीवर्ड है, प्लेसमेंट है, टारगेट है, पैरामीटर्स जो भी आपने ऐड किए, सबके बेसिस पर आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप ये पेज चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। ओके, ठीक है। एड रोटेशन ऑलरेडी डन, स्टार्ट डेट एंड डेट दिस डन। ब्रांड्स, अच्छा सर्च एड हम चला रहे हैं तो ब्रांड्स का रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ब्रांड रेस्ट्रिक्शन हमको डिस्प्ले एड में मिलेंगे। देखिए कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग कैंपेन टाइप जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो हर टाइप का कैंपेन आपको रन करके देखना है। ठीक है, फाइनल यूआरएल जो है हमारा, आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है या लैंडिंग पेज का जो भी यूआरएल है, जहां पर भी आप अपने विजिटर्स को लैंड करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके बारे में आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो क्यों यूनिक है, कैसे यूनिक है, उसकी जो भी फीचर्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसने मेरी वेबसाइट से डेटा उठा के अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो और रीराइट करना है या फिर इसी को यूज कर सकते हो। क्या आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है आसिफ? रिपीट करेंगे क्या बोल रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, करिए आप। अच्छा, तो ये जो है ये आप कर सकते हैं और उसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ उसको। ठीक है, अब हमारे पास कीवर्ड्स का ऑप्शन है, राइट? तो कीवर्ड्स के लिए देखिए तीन ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर अपना यूआरएल डाल दें तो यूआरएल के बेसिस पर ये हमको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। ठीक है, या फिर हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेसिस पर हमको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा, या फिर हम डायरेक्टली खुद ही अपनी कीवर्ड रिसर्च कर लें, जो हमने रिसर्च टूल्स पहले यूज किए हैं
वो टूल्स यूज करके हम खुद ही अपनी कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड कर दें। ठीक है, तो मैं अभी के लिए डाल देती हूँ यहाँ पर डिजिटल में एग्जैक्ट डिजिटल ठीक है। और क्या डालूंगी मैम? ठीक है, अभी के लिए मैंने ये 3 कीवर्ड्स डाल दिए। आप अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपग्रेड योर कीवर्ड्स टू ब्रॉड मैच। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यदि आप ब्रॉड मैच कर लेते हो तो ब्रॉड मैच में क्या होता है कि आपके पास कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा है। बट यदि आप ब्रॉड मैच सिलेक्ट करते हो तब क्या होता है कि आपके पास इररेलेवेंट क्लिक्स आने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यदि आप ब्रॉड मैच यूज करना चाहते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप का कन्वर्जन आपके पास आ रहा है। यदि कुछ भी इररेलेवेंट क्लिक आता है तो तुरंत आपको अपना एड जो है वो पॉज करना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको यूज कीजिए आप। मैं इसको ब्रॉड मैच में अपग्रेड नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मैम एक चीज ऊपर पूछना था कीवर्ड में। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम कीवर्ड में ये स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं हर कीवर्ड? नहीं नहीं, कैपिटल में स्मॉल में जैसे आपको लिखना है आप वैसे लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। दिक्कत नहीं होगी नहीं इसमें? नहीं अच्छा नहीं अच्छा। नहीं नहीं, वो मैम एक कैपिटल में कोई चीज। सर। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ ठीक है मैम। मैम यहाँ पे जैसे आपने 3 कीवर्ड दिया है, तो हम्म। ये तीनों कीवर्ड की बिड जो है वो अलग अलग होती है। जब हाँ गूगल जी। गूगल उसमें सर्च करते हैं हम्म। तो अलग अलग होती है, लेकिन जब हम लोग हाँ वहां पे बिड सेट करते हैं तो कोई एक ही वैल्यू सेट करते हैं। तो ये कैसे हाँ किया जी, जाता है? ये जो है ये आप एक मतलब एवरेज निकाल के कर सकते हो कि मैं एक जो जो भी पर्टिकुलर मेरे पास कन्वर्जन आएगा उसके लिए मैं ये पर्टिकुलर बिडिंग सेट करूंगा। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा बिडिंग्स में। ठीक है, आप देखोगे क्योंकि एक ही थीम से मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड हम कीवर्ड्स जब डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। कुछ मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स होती है, उसके बेसिस पर हम एक एवरेज निकाल के अपना जो लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे मान लीजिए 5 कीवर्ड अगर हम डाल रहे हैं और पांचों हम्म। की अलग अलग बिड लिमिट है, तो हाँ उसको जी, हम ऐड करेंगे और मैक्सिमम और सबको डिवाइड करके एवरेज निकाल देंगे। हाँ हाँ, मतलब एक अंदाजन आप एक एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू उसकी निकाल लीजिए और उसके आसपास जो भी आपको सही लगता है वो आप लिमिट यहाँ पर ऐड कर सकते हो और वो खुद भी आपको फिर सजेस्ट करता ही है। यदि आप कन्वर्जन गोल भी सिलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको वो बताता भी है कि ये आप यदि रखते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि वही रखना है। बट हाँ, आपको एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि आप वो बहुत ज्यादा वैल्यू बताता है गूगल एड्स जो है। बट हमको उतनी ज्यादा नहीं रखनी है, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है उसके आसपास की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम बिडिंग्स कब चेंज कर सकते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जब आ रहे हैं हम जी उस रिजल्ट को एनालिसिस करके यदि हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम बिडिंग घटा के बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो जी जी। ये हमको थोड़ा सा टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। हम ए बी टेस्ट जो है वो गूगल एड्स में आप करते रहिए। कुछ हेडलाइंस चेंज करके देख सकते हो, कीवर्ड्स आप चेंज करके देख सकते हो, ये आपको ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनल एड कॉपी का जो क्रिएशन होता है वो वाला ऑप्शन हमारे पास आता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फाइनल जो है उस स्टेज पर हम पहुंच गए। अब यहाँ से पहले जितने भी हमने स्टेप्स कवर किए हैं ये यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। यहाँ पर यदि आपने कहीं भी कोई भी मिस्टेक की होगी तो ये आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। यदि कहीं पर भी कुछ एरर शो कर रहा है तो उसको तुरंत आप ठीक कर लीजिए पहले। ठीक है,
इवन कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आप कर रहे हैं तो वो भी इसमें अलाउड नहीं होती है, ठीक है। और ये एड कॉपी लिखते टाइम भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है या फिर हमारा कीवर्ड है, हम ऑल लेटर्स कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट हो। बट यदि आप ऑल लेटर्स कैपिटल लिखोगे तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आप इनिशियल्स कैपिटल लिख सकते हो, पूरा वर्ड कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। फाइनल यूआरएल हमको यहाँ पर लिखना है। जो भी आप यहाँ पर लिखते हो वो यहाँ पर आपका ऐड कैसे दिखने वाला है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में वो प्रीव्यू करके बता रहा है, राइट। ठीक है, ये हो गया डिस्प्ले पाथ। यदि आपको कुछ और यहाँ पर ऐड करना है, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर पेज पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मुझे अभी सिर्फ इसी पर रिडायरेक्ट करना है तो मैं इस पर करती हूँ, ठीक है। अब आता है हेडलाइंस का पार्ट। 1 2 एंड 3, ये 3 हेडलाइंस जो है ये बहुत जरूरी है, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। इसके बाद वाली आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, आपका मन है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, बट 3 हेडलाइंस लिखना जरूरी है। और यहाँ पर ये सजेशंस भी आपको दे रहा है कि आप क्या यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ 50% डिस्काउंट ऑन। हमारे पास कैरेक्टर लिमिट है यहाँ पर 30 कैरेक्टर्स की, तो हमको वो भी ध्यान में रखना है। 50% डिस्काउंट ऑन ऑल डिजिटल, ऑन ऑल कोर्सेज, ठीक है। या फिर ये हम लिख देते हैं ये वाले में, और यहाँ पर लिख देते हैं ऑनलाइन डिजिटल। जो भी आपका मेन सॉरी, ठीक है, जो भी आपका मेन ऑफर है, मतलब आपका जो जो भी कैची लाइन है वो आपको हेडलाइंस में डालनी है, ठीक है। मतलब लोगों को हेडलाइन देखकर ही समझ में आ जाए कि क्या आप ऑफर करना चाहते हो। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, डिजिटल मार्केटिंग क्लास हम कर देते हैं इसकी, सॉरी, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लास, 50% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। और क्या लिख सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। अब बाकी की हेडलाइंस जो है वो आपकी मर्जी है, आपको और यदि ऐड करना है, कुछ रह गया है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है डिस्क्रिप्शन का पार्ट। डिस्क्रिप्शन में ये जो हमारे पास 90 कैरेक्टर्स का लिमिट है, ठीक है। तो जो भी आपने हेडलाइन में लिखा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेट हैंड्स ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जो जो भी आपको आप मतलब अपनी हेडलाइन को जैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं अभी के लिए इतना ही लिखती हूँ, गेट हैंड्स ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स एंड लर्न, ठीक है। मान लीजिए ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। आप और भी 90 कैरेक्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर 90 कैरेक्टर्स के लिमिट है हमारे पास, उतने में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। या फिर जो जो भी कोर्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे विजिबल होगा आपका, ठीक है। अब आता है, आपने कई सारे एड्स में देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कॉल नाउ का ऑप्शन वहां पर होगा, या प्राइस
वहां पर अवेलेबल होगा, प्राइस एक्सटेंशन होगा, ठीक है। या फिर आपने कई सारे ऐड ऐसे देखे होंगे जहाँ पर मैप्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मतलब लोकेशन भी हम देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन किधर है, ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये साइट लिंक सॉरी ये एड एक्सटेंशंस होते हैं जो कि यहाँ पर हमको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपका बिजनेस का लोगो अपलोड कर देना है, ठीक है। लोगो अपलोड करने के बाद ये जो साइट लिंक्स का एक्सटेंशन आपके पास आ रहा है, कॉल आउट का एक्सटेंशन आ रहा है, ये सारे एड एक्सटेंशन है। अब हम इनको समझ लेते हैं क्या क्या एक्सटेंशन है, ठीक है। साइट लिंक्स मतलब साइट लिंक का एक्सटेंशन क्या होता है कि यदि आपको आपने एक फाइनल यूआरएल दे दिया कि आपको यहाँ पर डाइवर्ट करना है अपनी टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। अब इसके अलावा यदि आपको और जैसे कोई दूसरा पेज है आपकी वेबसाइट का जो आपको एड में ही दिखाना है ताकि लोग डायरेक्टली एड से ही उस पेज पर पहुंच जाए, ठीक है, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे पेज को, ठीक है। तो साइट लिंक का टेक्स्ट मान लीजिए ब्लॉग पेज है मेरा, ठीक है, अभी के लिए क्योंकि मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगा वो। डिस्क्रिप्शन जो भी है उसका हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यदि लिखना है तो, नहीं लिखना है तो आपकी मर्जी है, ये रिकमेंडेड है, ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको उसका यूआरएल लिख देना है, ठीक है। तो क्या होगा और 1 2 3 4 बहुत सारी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये किस तरीके से दिखेगा, ये आपको दिख रहा है, ये ऐड है और ऐड के नीचे ये इस तरीके से आपको साइट लिंक्स दिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसका, मैम ये पेज अपनी वेबसाइट पे होना कंपलसरी है? हाँ जी हाँ जी, इसी जो आपने आपका फाइनल लैंडिंग पेज जो दिया है ना, फाइनल यूआरएल जो दिया है, हाँ। उसी यूआरएल का कोई पार्ट होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ये अलाउ अच्छा नहीं अच्छा। करेगा, ठीक है। जैसे अच्छा हम अच्छा। ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैम एक चीज और हाँ यहाँ पूछ लें हाँ जी कि जैसे जैसे ये साइड लिंक जो होता है, जैसे मान लीजिए हाँ जी बना रहे हैं, हाँ, हाँ हाँ उसके बाद में दूसरा ऐड ग्रुप भी बनाएंगे, हाँ समझ हाँ लीजिए इसी कैंपेन में दूसरा ऐड ग्रुप हम बना लें, हाँ जी तो ये साइड लिंक वाला ऑप्शन हम उसमें भी वही सेम पेज डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यदि आपने कोई जैसे दूसरा एड ग्रुप दिया है, यदि एड हाँ। ग्रुप दूसरा है, यदि वहां पर आपको लैंडिंग मतलब आपको पेज चेंज करना है कोई, तो आप दूसरा पेज भी डाल सकते हो और सेम यदि डालना है तो सेम भी डाल सकते हो, वो नहीं, आपकी हाँ हाँ जैसे मान लीजिए मैम, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक हमें ऐड ग्रुप बना रहे हैं एसईओ कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है मैम। तो हम्म उसमें हम अपना कॉन्टेक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज और जो भी सर्विसेज पेज हो वो भी हम्म दे दें, और फिर हाँ दूसरा जब हम गूगल एड्स के लिए मतलब ऐड ग्रुप बना रहे हैं तब भी हम्म यही वाला पेज हम लिंक कर सकते हैं साइड लिंक के हाँ द्वारा? हाँ हाँ, बिल्कुल कर कोई सकते हो, बिल्कुल, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं उसमें कोई होती उसमें? दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको ठीक। क्या करना है यहाँ पर, आपका जो वेब सॉरी, ठीक है, ये हमने दे दिया। इसी की तरह यदि हमको कोई और दूसरे पेजेस का लिंक देना है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम और एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। अच्छा हाँ, यदि आपको साइट लिंक किसी पर्टिकुलर डेट तक ही यदि ये शो करना है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और मतलब जैसे ये किस लिए हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई अपने वेबसाइट पर किसी पर्टिकुलर पेज पर कोई ऑफर चलाया है, ठीक है, या फिर कुछ आपने नया लॉन्च किया है और आपको कोई इवेंट है मान लीजिए, और आप चाहते हैं कि लोग आपके एड से डायरेक्टली उस पेज पर रिडायरेक्ट हो, तो यदि वो किसी लिमिटेड डेज के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट और आवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साइट लिंक ऐड हो जाएगा। साइट लिंक ऐड होने के बाद आपके पास मैम ये एड स्ट्रेंथ क्या होती है जो दिख रहा है ऊपर, अभी पुअर दिख रहा है? हाँ, एड स्ट्रेंथ ये होती है कि यदि मैं अभी मैंने लोगो भी ऐड नहीं किया, ये डिस्क्रिप्शन से यदि आप अच्छे से मतलब आप जैसा हेडलाइंस लिखते हो, जैसा आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ये सारी चीजों के बेसिस पर आपका एड स्ट्रेंथ दिखता है कि आपका एड कितना अच्छा बना है। वो आपको और आइडियाज भी देगा, आप उसके आइडियाज लेते जाओगे
तो वो आपको एड स्ट्रेंथ उसके बेसिस पर बताते जाएगा कि आप और कैसे यूनिक हेडलाइंस बना सकते हो और कैसे पॉपुलर कीवर्ड्स इसमें आप ऐड करो। अब जैसे मैंने जो वहां पर कीवर्ड्स लिखे थे वो उसमें से भी मैंने कोई भी इसमें ऐड नहीं किए, बस मैं अभी दिखाने के लिए आप लोगों को लिखा है, ठीक है। बट जब आप लिखते हो हेडलाइंस, तो आप पहली बात तो जो हेडलाइन लिख रहे हो, सबसे पहले तो क्या ऑफर कर रहे हो वो मेनली यहाँ पर इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। वो आपके कीवर्ड में भी इंक्लूडेड होगा, राइट, क्योंकि वही जी। लोग सर्च करेंगे, है ना। इसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आप जब हेडलाइंस लिखते हो, आप कीवर्ड्स इंक्लूड करोगे। आपको यूनिक हेडलाइंस बनानी है, ऐसा नहीं हो कि आप किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जब आप लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन भी आप कोशिश करो कि यूनिक बनाओ अपना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो उसके बेसिस पर अब जैसे हम यहाँ पर व्यू आइडियाज देखते हैं, तो ये मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग बता रहा है, ठीक है। जैसे मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स है, यहाँ पर एसईओ कोर्स बता रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो जो भी आप लेना चाहते हो, अब वो वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की नहीं है बेसिकली, इसलिए वो अलग अलग शो कर रहा है। बट ठीक है, अभी आप समझने के लिए ये समझ जाइए, ठीक है, कि मतलब ये जब पूछ आप, रहे थे कि ये मैटर करता है, मतलब इसको मतलब अच्छा से अच्छा बनाना जरूरी होता है। हाँ देखिए, जरूरी जरूरी तो नहीं है, वो आपको पता है कि आप क्या ऑफर करना चाहते हो, राइट। इसका ये कर सकते हो आप, यदि आप इसको अच्छा बना लोगे तो ये है कि वो आपके जो एड की परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी आपको फोकस वही करना है जो भी चीज आप ऑफर करना चाहते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आपको आइडिया सजेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग, आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका ऑफर क्या है एग्जैक्टली वो सिर्फ आपको ही पता है, आप क्या पिच करना चाहते हो वो आप ही को पता है, राइट। तो यदि इसको जी। अच्छा बना लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बनाना चाहिए, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट बहुत ज्यादा उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके। अब इसके बाद में और क्या क्या एक्सटेंशंस होते हैं, कई सारे, जैसे कॉल आउट एक्सटेंशंस होते हैं। कॉल आउट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप आपके बिजनेस की यूएसपी बता सकते हो, ठीक है। मतलब कि क्या चीज आपको आपके बिजनेस को अलग बनाती है, मतलब आप क्या स्पेशल प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो आप या तो यहाँ पर ऑफर्स दे सकते हो, या फिर जो भी आपको ऐड करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, न्यू कॉल आउट आप यहाँ से लिख सकते हो। तो जो भी आपके बिजनेस की यूएसपी है वो यहाँ से आप ऐड कर दो। मान लीजिए मैं 50% डिस्काउंट दे रही हूँ, तो मैं 50% डिस्काउंट यहाँ पर दे सकती हूँ। इसके अलावा जो भी मेरी बिजनेस की यूएसपी होगी, 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करती हूँ या जो जो भी है, ठीक है। तो वो आप स्पेशलिटी जो है, यूएसपी जो है, यूनिक सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो, वो आपको यहाँ पर कॉल आउट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद जो जो भी आप करते जा रहे हो उसको सेव भी करते जाना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए आप देना चाहते हो तो अगेन आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। ये कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया। कॉल आउट एक्सटेंशन के बाद ये अगेन, अब देखिए, कैंपेन और ट्रैकिंग टेम्पलेट हमने वहां पर जब लगाया था तो वो कैंपेन लेवल पर था, ठीक है, कि कैंपेन लेवल पर हमने एक ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा दिया। अब हमको यदि सिर्फ एड लेवल पर, हमको पूरा कैंपेन लेवल पर नहीं लगाना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एड को ही हमको ट्रैक करना है, तो हम यहाँ से भी ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एड, सिर्फ इस एड लेवल पर रहेगा, पूरे कैंपेन लेवल पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको कौन से लेवल पर आप ये ट्रैकिंग करनी है, वो आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ट्रैकिंग मैम टेम्पलेट ये ट्रैकिंग होके कहाँ पे दिखेगी अपने लोग को? जब आपके पास रिपोर्ट्स आएंगी ना, जब आपका एड परफॉर्म करता है, बाहर जो रिपोर्ट शो होती है ना, उसमें ये अच्छा सारी अच्छा। चीजें शो होती है, रिपोर्ट्स में सब कुछ दिखेगा आपको, मतलब दिखाती इसी हूँ गूगल बाहर। एड्स में, गूगल एड्स के अकाउंट में ही दिखेगा? हाँ हाँ हाँ, डैशबोर्ड जो होता है ना आपको बाहर, जी वहीं जी। पर रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको कर देना है डन। आप डन पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास फाइनल ऐड बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल ऐड है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको बजट यहाँ पर सेट करना है। बजट में सेट कस्टम बजट हम करते हैं, ठीक है। और हम रखते हैं सेट कस्टम बजट, यहाँ पर मैं 500 कर देती हूँ,
ठीक है, अब 500 करने के बाद आप नेक्स्ट करते हैं। तो आपका ये जो एड है, ये पहले तो चेक होगा कि कोई ग्रामेटिकल एरर या कोई भी एरर तो यहाँ पर, हाँ अब देखिए यहाँ पर ये कुछ बता रहा है, योर एड हैज इश्यूज दैट विल प्रिवेंट यू। अच्छा, वो उसमें कीवर्ड मैच टाइप में एरर बता रहा है, एक सेकेंड। साइड लिंक में बता रहा होगा मैम। कहीं पर कुछ छोड़ दिया, पंक्चुएशन में कुछ गड़बड़ किया है। कहाँ पर गड़बड़ किया है? रिमूव, अच्छा ये जो मैंने लगाया है ये अलाउड नहीं है। आप सिंगल सिंगल लगा सकते हो आई थिंक। अब देखते हैं डन करके, या अभी भी बता रहा है तो फिर वो हटाना पड़ेगा हमको। हाँ हो गया। अभी क्या है, रिव्यू, अच्छा 500 हो गया, नेक्स्ट। अब 100। तो जो मैंने डबल, हाँ एक और चीज का ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मिस्टेक जो थी, डबल ट्रिपल जो डॉट्स हम लगा देते हैं वो अलाउड नहीं है, मैंने डबल एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिए थे, ठीक है। एक एक सिंगल सिंगल अलाउड है, आप डबल ट्रिपल लगा देते हैं तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। वो एरर बता रहा था वो, तो वो हमने ठीक कर दिया। अब यहाँ पर ये सारी हमारे पास डिटेल आ गई अपने, जो भी हमने सिलेक्ट किए चीजें। अब हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये फाइनली पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद आपका जो एड है वो जाता है रिव्यू में, आपके पास स्टेटस आ जाता है लिख के कि दिस, हाँ ये देखिए, दिस एड इज अंडर रिव्यू। एक या दो बिजनेस डेज के अंदर अंदर ही आपका जो एड है वो चेक हो जाता है, उसमें पॉलिसी गाइडलाइंस चेक की जाती है कि कोई गाइडलाइन वायलेट तो नहीं हुई है। यदि कोई भी गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं की है तो गूगल आपके ऐड को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। वो उसका नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाता है, क्या पॉलिसी वायलेशन हुआ है वो भी आपको पता चल जाता है, वो बता देता है कि ये पॉलिसी वायलेशन आपने किया है, ठीक है। तो वो आप करेक्ट करके वापस से अपने ऐड को करेक्ट करके उसको रिव्यू में भेज सकते हैं, ठीक है। और जब आपका ऐड कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं हुआ है तो ऐड एक्टिव हो जाता है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। और रिपोर्ट्स जो है वो आपको कहाँ पर दिखने लगती है, ये इधर है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्स जो है वो दिखने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स आ जाती है सारी, और आप पर्टिकुलर किसी डेट के, जैसे पुराने जो आपने एड रन किए उसकी भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से फिल्टर लगा के अपने एड्स के रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। इतना सब इतना सभी को क्लियर है? कोई क्वेरी इतने में किसी को भी, जो भी हमने आज पढ़ा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेरी? ओके। अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, ठीक है। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, किसी को पता है, सुना है किसी ने? हाँ जी मैम। क्या होता है? मैं मैम, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन मतलब जैसे कोई सर्च, मतलब सर्च करता है अगर बड़ा कीवर्ड, और उसमें हाँ हम लोग अरे करली ब्रैकेट लगा के कीवर्ड को हाँ इंसर्ट करते हैं, वहीं पे मतलब कीवर्ड का ऑप्शन आता है, तो वहां पे हाँ हाँ उसको डिफॉल्ट में हम कोई कीवर्ड ऐड कर देते हैं तो वो कीवर्ड दिखने लगता है। हाँ, मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली एड रेलेवेंसी के लिए हम ऐड करते हैं। मान लीजिए मेरा जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। जी। अब कोई, मैंने एड कॉपी में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस लिखा है, ठीक है। अब कोई इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज यदि सर्च करेगा तो मेरा एड वहां पर ट्रिगर होगा या नहीं होगा? अगर हम डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट करेंगे मैम तो होगा। यहाँ पर डायनेमिक कीवर्ड नहीं काम करेगा, यहाँ पर तो जो हमने कीवर्ड लिस्ट ऐड की है वहां उससे वो मैच होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और इंटरनेट मार्केटिंग कोर्सेज दोनों सेम ही है, इंटेंट दोनों का सेम है, राइट। तो यदि मैंने फ्रेज मैच टाइप यदि मैंने सर्च किया है और इंटेंट यदि सेम है, या फिर मैंने अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में ये इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज भी ऐड किया है, तो मेरा ऐड वहां पर ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि मैंने जो एड कॉपी में लिखा है वो लिखा है मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट। और वो उसने जो सर्च किया है वर्ड वो है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज।
दोनों का मतलब एक ही है लेकिन वर्ड अलग अलग है ना। जो शब्द उसने यूज किया है, जो शब्द मैंने यूज किया, दोनों अलग अलग है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कीवर्ड में जो उसने सर्च किया है वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड मेरी एड कॉपी में दिखने लगे। ठीक है, इसको कहते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। कैसे करते हैं इसको वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एड कॉपी में ही बताना था बट वो रह गया। किसी एड को हम देख लेते हैं। सॉरी, एडिट एड, एड की कॉपी को हम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस और नो, स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा था ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पर किसी ने सर्च किया, मान लीजिए उसने सर्च किया है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वो होगा इंसर्ट डायनेमिक कीवर्ड, डिफॉल्ट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा, जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, सॉरी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आना चाहिए हमारा। ठीक है, सेंटेंस केस या लोअर केस, किसी सेंटेंस केस हम रख देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, अब ये हो गया हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब यदि उसने इससे रिलेटेड इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स यदि सर्च किया तो क्या होगा, इसकी जगह पर मेरी एड कॉपी में इंटरनेट मार्केटिंग कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही ऑफर सेम है, बस ये है कि जो उसने सर्च किया एग्जैक्टली वही उसको मेरी एड कॉपी में दिख रहा है। तो इससे क्या होती है, रेलेवेंसी और इंक्रीज हो जाती है। उसको लगता है, जो तो विजिटर है उसको लगता है कि मैंने जो सर्च किया एग्जैक्टली वही ये लोग बेच रहे हैं, या ये वही ये लोग सेल कर रहे हैं, अपने ऑफर कर रहे हैं। मैम ठीक है, हाँ जी। मैम वो कीवर्ड अगर हम लोग अपने कीवर्ड लिस्ट में नहीं ऐड किए रहेंगे तब भी दिखेगा उसको, ये नहीं, डायनेमिक यदि डायनेमिक वाला ऐड लगभग करके सेम तो। ही होगा तो ही होगा। मतलब या तो वो उसका अच्छा। क्लोज वेरिएंट हो सकता है, मतलब कुछ अलग से यदि उसने सर्च कर लिया जो हमारा क्लोज वेरिएंट भी नहीं है और इंटेंट भी सेम नहीं है, तब तो उसको लाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो आना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जी। लेकिन यदि अपने मतलब उसका कोई क्लोज वेरिएंट है तभी ये एड आपका जो है, मतलब ये जो टेक्स्ट होगा वो ट्रिगर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है, तो जी ये मैम, मैम इसमें एक होगा लोकेशन आता है, वो क्या होता है? लोकेशन। लोकेशन वाला भी इसी टाइम बता दीजिए। इसी में मैम, जैसे अभी आपने करली ब्रैकेट लगाया था ना, तो हाँ उसमें हाँ एक हाँ, लोकेशन भी आता है। लोकेशन एक्सटेंशन पूछ रहे हो क्या आप? नहीं नहीं मैम, यहाँ पे जहाँ अभी आपने डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट किया है, हाँ हाँ, वहीं पे आप स्टार्टिंग से जब करेंगी तो देखिए कीवर्ड एक ऑप्शन आता है, एक लोकेशन आता है। लोकेशन का तो एक सेकेंड रुको। देखिए वहीं पे। हाँ, अब वहीं पे करली ब्रैकेट लगाइए। काउंट डाउन, अच्छा, लोकेशन इंसर्शन, इंसर्ट द लोकेशन दैट ट्रिगर्स योर एड। जी। अच्छा, जब हमने लोकेशन टारगेट की है, ठीक है, जब हमने पहले जो लोकेशन टारगेट की है, यदि हाँ। उस लोकेशन से रिलेटेड कोई सर्च करता है, ठीक है, आप तब चाहते हो, मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे उस पर्टिकुलर लोकेशन में किसी ने इस चीज को सर्च किया है, तब भी आपको यदि ये मतलब जैसे ऐसा हो गया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई मैंने सर्च किया, मतलब मेरा कीवर्ड है, मान लीजिए, जी। ठीक है, या फिर डिजिटल आपका, आप किसी आपने जो जैसे मुंबई मैंने टारगेट किया हुआ है, मैंने इधर कीवर्ड में नहीं लिखा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई, मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखा। ठीक है, लेकिन यदि हम्म। किसी ने मुंबई में सर्च किया है और आप चाहते हो कि जब वो मुंबई में सर्च करे तो आपका जो कीवर्ड है वो, मतलब आपकी एड कॉपी में मुंबई भी वहां पर दिखना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला एड, मतलब ये वाला जो लोकेशन वाला है वो इंसर्ट कर सकते हो। हर किसी को बताने अच्छा। के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन में यदि किसी ने सर्च किया है तो उसको पता चलना चाहिए कि हाँ, इस लोकेशन में जैसे हमारा मैम, जो है वो अवेलेबल। हाँ,
हाँ बोलिए बोलिए। जैसे मैम यही यही ऐड जो हम चला रहे हैं, मान लीजिए हम लखनऊ में और कानपुर में दो जगह पे चला रहे हैं, हाँ ठीक है हाँ मैम। जी। हाँ जी। कोई लखनऊ में अगर एक ही ऐड को हम दो जगह चला सकते हैं ना, टारगेट करके, लोकेशन हाँ को टारगेट करके हाँ हाँ, बहुत चला सारी सकते हैं। आप जैसे लोकेशन कर। जैसे अभी अभी क्या है कि जो लखनऊ में सर्च सर्च करेगा, मान लीजिए हम्म डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, तो उसको हम्म। लखनऊ दिख जाएगा इस केस में। हाँ जी और हाँ कोई जी अगर हाँ जी। कानपुर में सर्च करेगा कि तो वो डिजिटल मार्केटिंग कानपुर कोर्स दिख इन जाएगा। कानपुर, तो उसको यस कानपुर दिख जाएगा। यस यस। अच्छा। मतलब जो तो वो विजिटर सर्च कर रहा है हमको उससे उसको रिलेट कर देना है, बस हमारी एड कॉपी में वही दिखने लगे। ये होता है डायनेमिक अच्छा, कीवर्ड इंसर्शन। मतलब कीवर्ड के साथ में लोकेशन अगर हम नहीं भी ऐड करेंगे तो यहाँ से वो तो भी ट्रिगर हो वो, जाएगा। हाँ वो ट्रिगर हो जाएगा, जो आपने लोकेशन वहां पर अच्छा अच्छा। टारगेट करी हुई है ऑलरेडी, जो आपने टारगेट की है जी जी पर्सन जी। वही होगी, अदरवाइज कोई नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी हाँ 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 हाँ। है ना। ठीक है। जी मैम। और कोई क्वेरी? मैंने इसमें डायनेमिक हेडिंग भी इंसर्शन आता है सर, वो उसका क्या? क्या रोल होता है? अरे हेडिंग नहीं, डायनेमिक क्या? डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में? वो भी डिस्क्रिप्शन में आता है। एक सेकेंड। हाँ डिस्क्रिप्शन में आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। हेडिंग में, हेडिंग जो हमने सेम यहाँ पर किया है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी कर जी। सकते हैं। सेम चीज है, यदि मुझे कोई डिस्क्रिप्शन में यदि ये अच्छा चीजें अच्छा। चेंज करनी है, मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में मुझे चाहिए, मैं ऑफर तो सेम रखूंगी बट कीवर्ड मैंने यहाँ पर हेडिंग में अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, तो मैं यहाँ पर उसको चेंज कर दूंगी। पूरी एड कॉपी में कहीं पर भी आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन ऐड कर सकते हो, वो आपकी कर मर्जी है। सकते हैं। हाँ अच्छा। जी हाँ। ठीक है, जी क्लियर हुआ ये। जी अब आगे का जो है जो डिस्प्ले एड्स हैं और उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, मैम। ये आप मैम लोगों नेक्स्ट का। सेशन में, मैम हाँ हाँ। नेक्स्ट सेशन में कन्वर्जन ट्रैकिंग बता दीजिएगा। बस कन्वर्जन हमारा सर्वर ट्रैकिंग कंप्लीट पर है। जाने से पहले एक बार डिस्प्ले जी। एड्स के भी हम ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम अच्छा अच्छा। कन्वर्जन ट्रैकिंग पर स्विच अच्छा। करेंगे। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, ओके तो मैम, आज का ओके सेशन हम वाइंड ओके, अप थैंक करते यू। हैं। हाँ जी, ओके, जी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम।